कहा जाता है कि भय बिन हो ही न प्रीति। किसी ने यही जो है ना इसका प्रयोग किया है, मतलब आपके अंदर भय की ऊर्जा डाली गई है, आपके अंदर प्रोजेक्शन किया गया है। किस तरीके से अब ये आपको स्वयं पता चलेगा कि आपने कौन से ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के संपर्क में आप आए थे, ठीक है, कौन से कार्मिक लेसन आपको लर्न करने थे और कौन सा ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आया था या आई थी जिसने आपको मार्गदर्शन देने के नाम पर आपकी ऊर्जा को खींच लिया। ठीक है, यह बहुत ही क्लियर मैसेज है। इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकता है, आपने कुछ सीखा हो, इनसे कुछ पूछा हो, किसी प्रकार की भी ऊर्जा हो सकती है। ये जो स्पिरिचुअल दिखाते थे ये बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो स्टार्टिंग किया वो बहुत अलग था। बाद में ये व्यक्ति स्पिरिचुअल, जैसे कहते हैं ना कि लोगों की ऊर्जा को खींचने के लिए, लोगों को ब्लॉक करने के लिए और खुद आगे बढ़ने के लिए ये व्यक्ति स्पिरिचुअल यात्रा में, ये कहिए कि स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। यहाँ पर भी यदि वो कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और आप मतलब आपके जैसे और भी लोग जो आगे बढ़ सकते हैं उनको रोक कर, उनकी ऊर्जा को खींचकर स्वयं आगे बढ़ने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है। आप शायद इनको बहुत ज़्यादा मानते थे और ये व्यक्ति आपको मार्ग दिखाते थे लेकिन स्वयं चलते थे उस मार्ग पर। आप यदि इनसे कोई भी प्रश्न करेंगे आपको सटीक उत्तर नहीं मिलता होगा। देखिए, ये ऊर्जा आउटसाइडर की भी हो सकती है, कोई फैमिली में कोई ऐसे रिलेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ऊर्जा निकल कर आ रही है, लेकिन ये बात है कि आपने इनसे कुछ ना कुछ पूछा है और इसके अंदर अहम भी बहुत है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा भय भी न हो ही न, मतलब भय से इस व्यक्ति ने आपके अंदर बहुत भय डाल दिया। आपके अंदर इतना भय हो गया था, इतना ज़्यादा मणिपुर चक्र आपका डिसबैलेंस हो गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब दूसरे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि आपके बारे में इनको पहले से पता चल गया था कि आप कुछ साल बाद टॉप पर जाने वाले हैं। और इसीलिए इस व्यक्ति ने लगभग 5 से 7 साल आपको ब्लॉक कर दिया। और ये बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। तो इस व्यक्ति ने आपको बहुत ही प्रेम से आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की है, बहुत ज़्यादा प्रेम से। देखिए यहाँ पर ना मुझे एक और भी मैसेज मिला है। ये व्यक्ति हो सकता है कि टैरो कार्ड जो है ना करते हो, लेकिन ना ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पब्लिक में उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, मतलब ये अकेले अपने कमरे में करते हो, अपने रूम में करते हो, या ये कोई ऐसी साधना करते हैं, ठीक है, जहाँ से आपके लाइफ में ये रुकावट भेजते आए हैं। आपके लाइफ में जितनी भी रुकावटें आई है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, देखिए कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने से ही करना प्रारंभ कर देते हैं या जो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये वो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। कारण यही है कि ये व्यक्ति दूसरों को रोकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है कि दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। जो ओरिजिनलिटी है इनके अंदर वो ओरिजिनलिटी नहीं है जो आपके अंदर है। बस इसी बात से इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, बहुत ज़्यादा जेलसी हुई और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने के लिए इस व्यक्ति ने ये सोचा कि आप मूव ऑन कर लें, मतलब आप ये कार्य छोड़ दें। ठीक है, अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि टैरो कार्ड, तो कोई भी ऐसा कार्य जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है वो ये व्यक्ति करते हो। और हो सकता है कि आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में आए तो इनको ये पता चल गया कि आप तो एक योद्धा हैं, है ना। अगर ये वाकई में करते हो रीडिंग या ये वाकई में बर्थ चार्ट देखते हो तो इनको पहले ही पता चल गया। ठीक है, जैसे ही मैंने रीडिंग प्रारंभ किया यहाँ पर बारिश हो रही है, तो बिल्कुल जब भी इस व्यक्ति ने आपको रोकने की कोशिश की, परमात्मा जी की लाठी इस व्यक्ति पर पड़ी। इसको ये लगा कि अथॉरिटी है, इसके पास जो चीज़ है वो आपके पास नहीं है। ये जो अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। और जैसे ना इसको ये लगा कि हम तो पहले से आए हैं, है ना, तो हम चाहे जैसे भी रहें लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति वहीं के वहीं है,
ये जो भी हैं, चाहे ये जो भी कार्य करते हैं, ये वहीं के वहीं और आप आगे बढ़ रहे हैं। बस यहीं से इस व्यक्ति की जेलसी प्रारंभ हो गई और आप देख रहे होंगे सब में 2 नंबर है, 1 + 1 2। तो 2 नंबर इनका बर्थ डे हो सकता है, ठीक है। नवंबर का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है, अक्टूबर का मंथ से इनका कोई ना कोई संबंध हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, है ना। तो इसने खुद ही नहीं, अकेले ही नहीं, बहुत लोगों को इसने आपके तरफ भेजा। सबसे पहले तो इसने मैनिपुलेट किया, एनर्जी मैनिपुलेशन। इसने किसी प्रकार से आपको कुछ ऐसा कहा हो कि आप मेरे साथ कार्य कीजिए, या जिस भी प्रकार की मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है ना, बहुत मैनिपुलेशन की है, आप इनके साथ वर्क करें और सारे जो लाभ है इनको मिले, इस तरीके की बात इन्होंने की हो। दूसरा, इन्होंने किसी तरीके की कोई चीज़ आपको अगर दी हो तो तुरंत उसे अपने से दूर कर दीजिएगा। चाहे वो कोई क्रिस्टल हो सकता है ना, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, उसको आप अपने साथ मत रखिए, ठीक है, अपने से दूर कर दीजिए। क्योंकि वहाँ से, उस वस्तु से या किसी प्रकार के कोई गिफ्ट से आपकी ऊर्जा इन तक जा रही है। इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि आपकी हीलिंग की हो या आपके और आपके पर्सन की हीलिंग की हो, किसी प्रकार से कहा हो कि फ्री हीलिंग है ना, फ्री हम मार्गदर्शन देते हैं, और उसके बाद इन्होंने आपके लाइफ में वो प्रोजेक्शन करना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। जय माता दी। और देखिए मैनिपुलेशन आ गया। जैसे मैंने कहा 5 से 7 साल, 8 साल, ठीक है, 5 से 7 से 8 सबके लिए अलग अलग है। और ये, इस व्यक्ति ने आपके बारे में सारी चीज़ें ये व्यक्ति को पता है, लेकिन इनके बारे में आपको सब कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि इनके बारे में आपको सही तरीके से इनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन ही मिले हो, है ना। इस तरीके की भी ऊर्जा है कि सिर्फ आप इनको इतना ही जानते हैं, और इसमें ज़्यादा जानने वाली कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि आप इनोवेशन करते हैं, आप नई नई चीज़ें बनाते हैं, आपको नया नया जैसे लर्न करने का शौक़ हो, या कुछ ऐसे क्रिएटिविटी आप करना चाहते हो, क्रिएटिव वर्क आप करते हो, और उन सारी चीज़ों में स्वाभाविक सी बात है आज के समय में, है ना, जिस वक्त आप वर्क करते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप यदि टैरो कार्ड रीडर हैं या हीलर हैं या कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो जिस वक्त आप वर्क करने बैठते हैं उसी वक्त ये व्यक्ति मेडिटेशन में बैठते हैं, और आपके तरफ वो ऊर्जा, देखिए ये ऊर्जा ना पहले की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा वीडियो ज़रूर आया है जिसमें हमने ये बताया था कि रात में ये व्यक्ति कुछ ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त में इस व्यक्ति को पता चल गया, क्योंकि ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं दूर से, ठीक है। ये इसने हर प्रकार की चीज़ें की आपके साथ, हर प्रकार की, जितना हो सके आपको रोकने की कोशिश की, निगेटिव इन्फ्लुएंस किया है इसने। आपकी सन वाली ऊर्जा, मतलब आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को रोकने के लिए, आपकी ओरिजिनलिटी को रोकने के लिए, आपके ही फैमिली मेम्बर के लिए, आपके मन में, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि इसने ब्लॉक किया है आपको, ठीक है, तो आपके फैमिली मेम्बर के लिए ही आपके मन में किसी प्रकार की निगेटिव डाउट इसने डाला है। और ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पर इसने इस तरीके की चीज़ें की है, निगेटिविटी आपके तरफ, निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है, जिससे कि आप ना लॉयल हार्टेड पर्सन से दूर हो जाएं, मतलब आप अपने पर्सन से दूर हो जाएं, और आपकी जो चमक है ना वो फीकी पड़ जाए। आपके पर्सनल लाइफ, आपके फैमिली लाइफ में इस बीच में जो कुछ भी हुआ हो, हम हैंड रिटन से भी कुछ मैसेज लेंगे। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ हो ना, पिछले जितने मैंने ईयर बताया उसमें, तो इसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसको इसके बुरे कर्मा का फल मिल रहा। ये पहले भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये अभी भी स्टक हो गए हैं। आपको पता हो या ना हो, इनकी एज 40-45 के आसपास हो सकती है। देखिए 17 नंबर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इनसे मिलना एक कार्मिक लेसन भी हो सकता है आपका। अब इनका कार्मिक लेसन प्रारंभ हो रहा है। तो मकर राशि इनकी हो सकती है, मकर राशि हो सकता है इनका, मीन राशि के हो सकते हैं। पलट गया काला जादू उन्हीं पर। देखिए जय माता दी। मुझे अभी मैसेज मिला कि मुझे हैंड रिटन मैसेज आपके सामने में ही निकालना चाहिए। ये जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे थे आपकी लाइफ, इनको पता चल गया था कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत बड़ा है और इससे आप आगे बढ़ेंगे। ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप इनके साथ मिलकर नहीं करेंगे लाइफ पर्पस। इसलिए इनको ये भी पता चल गया था कि आप मेहनती, और आपके एंजल्स भी आपको ये बता रहे एनर्जी को बचाएं हेटर से, या आपकी एनर्जी को
खींचते हैं या लोगों को भी भेजते हैं। जैसे उसी क्षेत्र के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र से ही आ रहा है, उसी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आप हैं उसी क्षेत्र के लोगों को आपकी तरफ भेजते हैं ये, या भेज चुके हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल ये जो कुछ भी हुआ है ना आपके साथ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोकने के लिए ही किया गया है। कभी कभी किसी के अंदर बहुत ईगो आ जाता है, इस तरीके से ये व्यक्ति मेडिटेट करते हैं और मेडिटेशन करने के समय में या तो आपकी रूटीन को डिसबैलेंस करते हैं, मैनिफेस्ट के द्वारा आपके चक्र की ऊर्जा को खींचते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आप इस व्यक्ति से कनेक्ट थे, ठीक है, और इनको जानकारी है। जैसे किसी व्यक्ति को मंत्र की जानकारी होती है तो वो मंत्र से पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, किसी को तंत्र की जानकारी होती है वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरीके से इनको एनर्जी की जानकारी है, तो ये आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे पिछले कई समय से। मैं यहाँ पर यह देख पा रही हूँ कि लगभग 10 महीने से या 10 दिनों से इनके तरफ कर्मा बैकफायर हो गया है, और बैकफायर हुआ है आपकी पॉजिटिविटी से, आपके भक्ति की शक्ति से। ये जो लाइफ लेसन है इससे आपको क्या मिला है ना, तो मुझे अचानक धुनी नज़र आए। ये जो आपका लाइफ पर्पस है इसमें कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिमूव आप करेंगे, निगेटिविटी रिमूव करेंगे। आपका एक लाइफ पर्पस, आपका एक सोल पर्पस है लोगों की मदद करना, और यहाँ से इन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपको आपके सोल पर्पस से नहीं भटका सकते, बल्कि खुद ही स्टक हो गए हैं। जैसे रहता है ना कि कोई आपको रोकना चाह रहा है लेकिन वो खुद ही रुक गया है। इस व्यक्ति की बढ़ोतरी ही नहीं हो रही है, ये इसका कर्मा है बैकफायर। और जो इसने निगेटिविटी किया है, आपकी पॉजिटिविटी को खींचने का, आपकी विनम्रता, आपकी भलमन चाहत का जो इसने लाभ उठाया है, उसका कर्म का फल तो इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। लेकिन आपके लिए एक लाइफ लेसन ये था कि आपको इन सारी चीज़ों से आपने वो सीखा है जो बहुत पावरफुल है। आप किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, किसी भी चीज़ से, ना प्रेत बाधा से, ना ही निगेटिविटी से, या आगे ऐसा होगा। कारण ये है कि आप सब कुछ बैकफायर करना सीख गए हैं, और ये एक लाइफ लेसन ही था आपके लाइफ का जीवन अवधि यहाँ पर। और अब ये जो लाइफ लेसन है कंप्लीट हो गया है, तो अब ये पूरी तरीके से, अब इनका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। अद्भुत ऊर्जा है आपके लाइफ में, उत्सव आ रहा है। जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें इन्होंने आपके माइंड में डाली हो, चाहे किसी तरीके से, वो पूरी तरीके से कट, क्लियर, कैंसिल बाबा जी की कृपा से हो रही है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा आज रिसीव हुई है, और जिनके लिए भी एनर्जी है उन्हीं के लिए है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।